नमस्कार, जय माता दी। मैं बीमार होने के कारण बहुत दिन तक आप लोगों से मुलाकात नहीं कर पाई हूँ, इसीलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज मैं हिंदुत्व की बात करूँगी। कहा जाता है कि भाई हिंदुत्व बनो, हिंदू राष्ट्र की स्थापना करो। हर कथावाचक यही कहता है, हर नेता यही कहता है। लेकिन क्या कभी हमारे देशवासी ये सोचते हैं कि ये तो हिंदुस्तान शुरू से ही है, शुरू से ही ये हिंदू राष्ट्र है, इसे हिंदुओं का राष्ट्र बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो हिंदुओं को एकजुट करने की है, जिसे धर्म और जाति के आधार पर बांट दिया जा रहा है। शुरू से ही 4 जातियाँ बनी हैं और उन्हीं जातियों के आधार पर हिंदुओं का निर्माण हुआ है। हिंदुओं का अपना एक धर्म है, हिंदुओं की अपनी एक प्रथा है, हिंदुओं की अपनी एक संस्कृति है। क्योंकि हर हिंदू का जब इस संसार से विदा लेता है, वो निजधाम को जाता है, तो पंच तत्वों में विलीन होता है। यही हिंदुओं का सबसे बड़ा सिंबल है, कोई माने अथवा ना माने। क्योंकि अग्नि संस्कार के बिना हिंदुओं का कोई भी काम नहीं होता है। अब रही दूसरी बात, अगर ये हिंदुस्तान ना होता तो यहाँ से पाकिस्तान कैसे जन्मा होता। हिंदुस्तान शुरू से था, हिंदुओं का देश शुरू से था और हिंदुस्तान हमेशा रहेगा। तिरंगा हमारे राष्ट्र की शान थी, है और हमेशा रहेगी। हिंदुओं को सिर्फ एकजुट करने की ज़रूरत है। जो इन्हें ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ एंड थ्रो, ये हिंदुओं को समझना है कि उन्हें क्यों इस तरह से बांटा जा रहा है। वो एक साथ क्यों नहीं आते हैं, वो एकत्रित क्यों नहीं होते हैं। ये हमारे हिंदू भाई बहनों को समझना पड़ेगा। नेताओं का काम है वोट की राजनीति करने के लिए अंग्रेज़ों की नीति अपनाते हैं, हड्डी डालो कुत्ते लड़वाओ, उसी तरह वो भी वोट की राजनीति इसी तरह से करते हैं। और जो कथावाचक हैं वो अपनी दुकान चलाने के लिए हिंदू राष्ट्र का मंच बनाते हैं। लेकिन हमारे हिंदू भाई बहन सो तो रहे नहीं हैं, उन्हें पता है कि वो हिंदू हैं और हिंदू ही रहेंगे। पाकिस्तान को हिंदुस्तान से ही निकलना पड़ा है। अब मोदी जी हैं तो तब तक 9 साल तक किसी देवी देवता पर पथराव नहीं हुए। जैसे ही विपक्ष बैठा, शुरू हो गया पत्थरबाजी होना, हिंदुओं पर ज़बरदस्ती करना, हिंदुओं को तकलीफ़ देना। यहाँ तक कि उनका अगर बस चले ना तो इस देश को हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदुओं को अलग करके बाकी सब धर्म को ले आए। वो तो आप देखिए, अभी वाड्रा जी भी वायनाड पहुँच गए हैं, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारा देश किस ओर जा रहा है। और हमारे हिंदू भाई बहन लग रहा सो गए हैं, उनको जागना पड़ेगा। अयोध्या आज लाखों लोग दर्शन करने जा रहे हैं। क्या था अयोध्या में सिवाय लड़ाई झगड़ा। मोदी जी के राज्य में वो एक हिंदुओं को पहचान मिली, लेकिन उन्हें वहाँ से वोट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमारे हिंदू भाई बहन वहाँ भी तो रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। लोगों ने जैसा बहकाया वो बहक गए। स्मृति ईरानी जी अमेठी से हार गई। क्या स्मृति ईरानी जी ने काम नहीं किया? अमेठी में उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन चूँकि कुछ सफ़ेदपोश जो हमारे देश में रहते ज़रूर हैं, लेकिन आतंक भी फैलाते हैं, लेकिन सफ़ेदपोश के रूप में आज भी उन्हीं का चलन है, उन्हीं के आधार पर ये राजनीति हो रही है। आज हमारा देश विश्व में अपना डंका बजा रहा है। भारत का एक अपना अलग सम्मान है। कहते हैं ना, शेर को शिकार की ज़रूरत नहीं होती है, उसकी एक दहाड़ से ही जंगल कांपता है। वही हमारे मोदी जी हैं कि उनकी दहाड़ से पूरा विश्व एकत्रित हो जाता है। तो इसी से देश की जनता को ये सोचना चाहिए कि हम किसकी छत्र छाया में हैं और हमें किसे वोट देना चाहिए। हरियाणा में भी कांग्रेस ने अपनी रोटी सेकना चाहा था। फोगाट के वहाँ पे मेडल ना मिलने की वजह से उन्होंने रोटी सेका था और उन्हें 100% श्योर था कि हरियाणा में वो जीतेंगे। लेकिन हरियाणा के लोग बहुत समझदार हैं। हम तो कहते हैं ऐसे समझदार हर किसी राज्य में होना चाहिए कि वहाँ बीजेपी सरकार बनी। अभी फिर महाराष्ट्र में वोट होना है। मैं तो फिर भी सबसे यही अपील करूँगी कि देखिए, आंखों को खोला रखिए, लोगों के कहने पर मत आइए, बीजेपी को वोट कीजिए। अगर आप चाहते हैं एक छत्र आप लोग शांति से जी पाएँ तो बीजेपी को वोट कीजिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट कीजिए। मैं किसी दल की नेता नहीं हूँ, लेकिन इतना तो मैं भी महसूस कर सकती हूँ कि हम सुरक्षित कहाँ हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तब हम दो हमारे दो, यह उसका नीति था। और उसने सीधा कहा था कि जिसके 2 बच्चों से ज़्यादा होंगे उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी।
मुस्लिम भाई बहनों ने सरकारी नौकरी छोड़ दी, लेकिन उन्होंने अपनी अब बच्चों की रोक नहीं लगाई, इसीलिए उनकी आबादी ज़्यादा है। हम हिंदू उनके कहने पे चले, 2-2 बच्चों एक एक बच्चे पर आ गए और हमारी जनसंख्या कम हो गई। इसलिए आज हिंदुओं की जनसंख्या कम है और लोग रट लगाए हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदुओं की जनसंख्या कम रही। भाई कमाया कम तो आप ही लोगों ने करवाया है और आज के बच्चे पैदा करना ही नहीं चाहते। कारण महंगाई, इतनी महंगाई बढ़ गई है कि अगर हस्बैंड वाइफ नौकरी ना करें तो घर नहीं चल सकता है। दूसरी बात, पहले संयुक्त परिवार होते थे, सब एकत्रित होते थे, एकत्रित रहते थे, बड़ों की छत्र छाया में बच्चे बड़े होते थे, संस्कार सीखते थे। आज वो बातें खत्म हो गई है। आज हर कोई एकांत में रहना चाहता है, इंटरनेट की दुनिया में जीना चाहता है, शो ऑफ लाइफ जीना चाहता है। इसीलिए ये जनसंख्या कम हो रही है। और रह गया हिंदू राष्ट्र हमारा हिंदुस्तान हिंदुओं का ही देश है और हिंदुओं का ही रहेगा। इसे हिंदू राष्ट्र बनाने की ज़रूरत नहीं है। हिंदू राष्ट्र उसको बनाया जाता है, जैसे पाकिस्तान को आप हिंदुस्तान में लाइए ना, तब उसे हिंदू राष्ट्र कहा जाएगा। हिंदू राष्ट्र तो है ये, हिंदुस्तान है ये। यहाँ पे लोगों ने बलिदान दिए हैं, अपना खून बहाया है माँ भारती की रक्षा के लिए, माँ भारती को आज़ाद कराने के लिए। अंग्रेज़ नहीं हिंदुस्तान को कुछ और अपने देश का नाम दे पाए, मुग़ल अपने हिंदुस्तान को नहीं बदल पाए, तो बाकी लोग क्या ही बदल पाएंगे। हिंदुस्तान हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान हिंदुस्तान ही रहेगा और भारत भारत ही रहेगा। इसीलिए मैं सबसे यही चाहूँगी कि आप लोग किसी के कहने पे ना जाएं। आप अपने धर्म को एकत्रित कीजिए, आप अपने में एकजुटता लाइए और बीजेपी सरकार के रहते ही आप सुरक्षित हैं और रहेंगे। जब से विपक्ष बैठा है, और वैसे भी राहुल गांधी बीजेपी के लिए एक बहुत अच्छा ब्यूटी स्पॉट है, जहाँ जहाँ वो जाते हैं बीजेपी की जीत होती। हम तो कहे अच्छा किया विपक्ष के हर लोगों ने ऐसे मूर्ख व्यक्ति को राजा बना दिया। वो तो अंधेर नगरी चौपट राजा है, सिवाय बोलने के अलावा उनके पास कुछ है नहीं है। और स्मृति ईरानी जी क्यों गायब हो गई अचानक? स्मृति ईरानी जी को तो अपने मंच पर आना चाहिए, क्योंकि वो गलत थी नहीं तो वो अलग क्यों हुई है? उनके आज कोई भी टीवी पे दिखाई नहीं देता। हमारे एमपी के अंदर में शिवराज सिंह चौहान के रहते सीएम हेल्पलाइन में जब भी कंप्लेंट जाते थे 24 घंटे के अंदर उसका निराकरण होता था। लेकिन आज सीएम बदलने से हमारे एमपी में भी बहुत कुछ बदलाव आ रहा है। तो इस पर भी ध्यान देना बीजेपी को बहुत ज़रूरी है कि मुख्यमंत्री जो आपने बैठाया है उसे शो ऑफ लाइफ जीने के लिए नहीं बैठाया है, उसे देश की सेवा के लिए बैठाया है। तो मैं फिर भी यही कहना चाहूँगी कि अब वोटिंग आप जो भी करें सोच समझ कर कीजिए। सोच समझ कर अगर आप काम करेंगे तभी 5 साल आप सुरक्षित रहेंगे। और रह गया हिंदू समाज को अगर बचाना है तो हिंदुओं को एकत्रित होना पड़ेगा। अगर वो बटेंगे कि वो ब्राह्मण है, मैं शूद्र हूँ, वो क्षत्रिय है, वो वैश्य है, तो ऐसे हिंदू समाज इकट्ठा नहीं होगा। हमें ये सोचना है कि भाई हमारा धर्म कर्म, हम हिंदू घर में जन्म लिए हैं और हिंदू नाते ही हमारा पंचतत्व में विलीन होना है और हमारे अपने धर्म को खुद जीवित रखना है। किसी के कहने या ना कहने से हमें अपना परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। हमें एकत्रित होना है। ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र ही रहेगा, इसे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि वोट होने वाले हैं, आप लोग आँख खोल कर वोट दीजिए। किसी के कहने पर मत आइए। भगवान ने आपको खुद सद्बुद्धि दी है, सद्ज्ञान दिया है। अगर मुझसे कुछ बोलने में कोई गलती होती है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जय माता की।